चलिए आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, केमिस्ट्री का चैप्टर 2, जिसका नाम है अम्ल क्षारक और लवण। ठीक है, तो अम्ल क्षारक और लवण से आपका ऑब्जेक्टिव में भर भर के क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड एग्जाम में, और इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहता है। तो इसीलिए इस चैप्टर को आप अच्छे से एकदम ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे, हाँ या ना। चलिए अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। अम्ल क्षारक लवण ये आपका इसका पहला क्लास है, हाँ या ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग समझेंगे, चैप्टर का नाम ही है अम्ल क्षारक और लवण। तो सबसे पहला जो मेरा टॉपिक बनता है वो है अम्ल, कि अम्ल किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एसिड। एसिड आप वर्ड सुने सुने हैं, हाँ ना। जैसे ही वर्ड आता है एसिड का तो आपके दिमाग में आ जाता है खतरा, खतरनाक, हाँ ये ना। एसिड अटैक आप सुने होंगे, एसिड अटैक होता है, हाँ ये ना। किसी के लड़की के चेहरे पे एसिड फेंक दिया जाता है, चेहरा पूरा खराब हो जाता है। तो यहाँ जैसे ही दिमाग में आता है एसिड, तो धाई से दिमाग रिलेट कर लेता है एसिड अटैक से, हाँ ये ना। तो ये एसिड का मतलब क्या होता है, जिसको हम हिंदी में अम्ल बोलते हैं, ये अम्ल का मतलब क्या होता है एक्चुअल में, तो आज वो समझेंगे। हर वो चीज जिसको टेस्ट करने पर स्वाद उसका कैसा आता है, खट्टा आता है। ध्यान से सुनिएगा, हर वो चीज जिसको अगर आप चखेंगे या टेस्ट करेंगे तो स्वाद में अगर वो खट्टा है तो वो क्या है, अम्ल है। क्या है, अम्ल है, अर्थात वो एसिड है। लेकिन अब जब बोल दिए कि जब जिसको चखेंगे स्वाद में खट्टा हो, यानी इसको लेकर के आप हर चीज को चखने मत लग जाइएगा, हाँ ये ना। क्योंकि बहुत सारा ऐसा पदार्थ है जो एसिड है, उसको चखिएगा तो फिर आपको हानि हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या। तो खैर ये इस तरीके से है कि अम्ल का जो स्वाद होता है ना, वो जनरली कैसा होता है, खट्टा होता है। कैसा होता है, खट्टा होता है। बात समझ में आ रहा है क्या, हाँ ये ना। तो बताइएगा इमली का स्वाद कैसा होता है, तो उसमें क्या है, अम्ल है। टमाटर का स्वाद कैसा होता है, उसमें क्या होता है, अम्ल होता है। नींबू का स्वाद कैसा होता है, उसके अंदर क्या होता है, अम्ल होता है। सिरका का स्वाद कैसा होता है, खट्टा। सिरका क्या होता है, चाउमीन में ऊपर से देखते देता है जल्दी सिझाने के लिए, तो वो क्या रहता है, सिरका, उसका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है, हाँ ये ना। कच्चा आम का क्या कहते हैं, स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है, हाँ ये ना। तो वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और पानी में मिलकर हाइड्रोजन आयन छोड़ते हैं। अगर आप अम्ल को पानी के अंदर मिला दीजिएगा ना, तो वो हाइड्रोजन आयन छोड़ेगा। क्या छोड़ेगा, हाइड्रोजन आयन। ये सब वर्ड अभी सुन लीजिए, अभी आपको बाद में समझाएंगे। ये हाइड्रोजन आयन छोड़ता है। जब आप अम्ल को पानी में मिलाएंगे तो वो क्या छोड़ेगा, हाइड्रोजन आयन। तो अम्ल के बारे में आप याद रखिएगा, अम्ल वो पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है और जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। कौन सा आयन प्रदान करता है, हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। याद रखिएगा वो क्या कहलाता है, आपका अम्ल कहलाता है, एसिड कहलाता है। क्या कहलाता है, एसिड कहलाता है। यही एसिड खतरनाक भी होता है, जो कि चेहरे पर या फिर शरीर के किसी भी अंग पर अगर पड़ जाए तो उस अंग को जला सकता है, उस अंग को खराब कर सकता है। और वही एसिड है जिसको हम लोग मस्त चक एकदम टेस्ट ले लेके खाते हैं, अचार, इमली, हाँ ही ना, एकदम मस्त स्वाद ले लेके खाते हैं। तो यहाँ पर दो तरह का नेचर हो गया इसी अम्ल का, उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। अगर अम्ल का एग्जाम्पल ले तो एग्जाम्पल में क्या आएगा, तो वो HCl, इसको हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लिखेंगे क्या, HCl। क्या लिखेंगे, HCl। तो पहला अम्ल का नाम याद रखना है HCl। बोलो क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बोलेंगे, दूसरा है H2SO4। क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलेंगे, तीसरा है HNO3। क्या है, इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। क्या बोलते हैं, नहीं बोलिएगा तो नहीं सीख पाइएगा। ये सब का यूज अभी बार बार होगा, ये कई बार आएगा, इसीलिए इसको अच्छे से पढ़िए, बोलना सीखिए। HCl को क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बोलेंगे, H2SO4 को क्या बोलेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलेंगे, HNO3 को क्या बोलेंगे, नाइट्रिक अम्ल। क्या बोलेंगे, CH3COOH को क्या बोलेंगे, एसिटिक अम्ल। क्या बोलेंगे, एसिटिक अम्ल। क्या बोलेंगे, अगर कौन सा एसिड, एथेनोइक एसिड बोलते हैं। ठीक है, एथेनोइक एसिड, ठीक है ना। तो ये अब मेरा क्या हो गया बाबू, आपका CH3COOH को हम लोग एसिटिक अम्ल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एसिटिक अम्ल बोलेंगे। ठीक है, अगर अम्ल के गुण के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए बड़ा आसान सा है। अम्ल स्वाद में कैसा होता है, खट्टा। कैसा होता है, जब हम लोग को चखेंगे तो कैसा आएगा, खट्टा होगा। क्या होगा, खट्टा होगा। तो देखिए खट्टा भी कई तरह का होता है, कोई कम खट्टा होता है, कोई ढेर खट्टा होता है। जैसे इमली ढेर खट्टा होता है, नींबू ढेर खट्टा होता है, टमाटर कम खट्टा होता है कि नहीं होता है, यस यू नो।
फल भी थोड़ा बहुत खट्टा होता है लेकिन कम होता है, यस यू नो। उसी तरीके से ये क्या करेगा, नीले लिटमस को लाल कर देगा। अभी लिटमस के बारे में अभी आप नहीं पढ़े हैं तो आपको नहीं समझ में आएगा कि नीला को लाल करेगा, लाल को नीला करेगा, क्या करेगा समझ में नहीं आएगा, बस अभी सुन लो। ये क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, ठीक है। धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाता है, ये सब हम लोग आगे समझेंगे, लेकिन चूंकि जब आगे पढ़ लेंगे तो ये सब चीज अपने आप समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। अभी तो बस गुण है लिखा हुआ है तो एक बार पढ़ लेते हैं, हाँ ये ना। क्योंकि जब भी आपको लिखना हो अम्ल किसे कहते हैं, तो आप क्या आप 7-8 के बच्चे हैं कि खाली लिख दीजिएगा स्वाद में खट्टा होता है, हाइड्रोजन आयन देता है तो हो जाएगा, नहीं। आपको गुण के साथ लिखना होगा तब ना 2-3 नंबर देगा आपको। आप तो क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो इसीलिए ये सब चीज आपको लिखना रहेगा। क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल देते हैं, ये सब समझेंगे हम लोग, टेंशन मत लीजिए, अभी तो शुरू ही किए। चलिए ये हो गया। अब देखिए कोई भी पदार्थ जो होता है वो कोई पदार्थ कम खट्टा होता है, कोई ढेर खट्टा होता है, अर्थात कोई कम अम्लीय होता है, कोई ज्यादा अम्लीय होता है। इसीलिए अम्ल को 2 भागों में बांट दिए हैं। वैसा अम्ल जो कि प्रबल होता है, जो बहुत ताकतवर होता है, जिसमें बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि आप हाइड्रोजन आयन होता है, उसको हम लोग कहेंगे प्रबल अम्ल। क्या कहेंगे, प्रबल अम्ल। यही प्रबल अम्ल जब किसी के ऊपर छिड़क देते हैं तो क्या होता है, उसका चेहरा जलने लग जाता है, हाँ ये ना, उसका स्किन खराब हो जाता है, या कई तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। कौन सा अम्ल छिड़कने पर, प्रबल अम्ल छिड़कने पर। और अम्ल का यूज तो हम लोग खाने में भी करते हैं, हम लोग दही खाते हैं, हम लोग इमली खाते हैं, कई सारा खट्टा पदार्थ हम लोग खाते हैं, तो हमको तो कोई इशू नहीं होता। अचार भी तो खाते हैं, वो भी तो खट्टा है, लेकिन वो कैसा अम्ल है, दुर्बल अम्ल है। कैसा अम्ल है, दुर्बल अम्ल है। तो खाने वाला अम्ल कैसा अम्ल होता है, दुर्बल अम्ल होता है। कैसा अम्ल होता है, दुर्बल होता है, कमजोर होता है, उसको वीक एसिड बोलते हैं। लेकिन प्रयोगशाला में जो प्रयोग किया जाता है, हाँ ये ना, ये अलग अलग जगह उद्योगों में यूज किया जाता है, वो कैसा एसिड यूज किया जाता है, प्रबल अम्ल। कैसा यूज किया जाता है, तो प्रबल और दुर्बल हम लोग किस आधार पर किए हैं, तो अभी देखिए हम जाने कि अम्ल को जब पानी में मिलाएंगे तो हाइड्रोजन आयन देगा। क्या देगा, हाइड्रोजन आयन देगा। तो जो प्रबल अम्ल होगा, जो स्ट्रॉन्ग अम्ल होगा, उसके पास हाइड्रोजन आयन का संख्या ज्यादा रहेगा। हाइड्रोजन आयन का संख्या, अच्छा अमीर लोग किसको कहेंगे, जिसके पास पैसा ज्यादा है। गरीब किसको कहेंगे, जिसके पास पैसा कम होता है, हाँ ये ना। उसी तरीके से अगर अमीर आदमी से पैसा मांगिए तो ढेर पैसा देगा, गरीब आदमी दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। तो अगर कोई प्रबल अम्ल है तो प्रबल अम्ल जो है इसको अगर पानी में घुलाइएगा ना तो लगभग पूर्ण रूप से हाइड्रोजन आयन देता है। कहने का मतलब पूर्ण रूप से पूरा का पूरा हाइड्रोजन आयन देगा। अगर आप प्रबल अम्ल को पानी में घुलाइएगा तो पूरा हाइड्रोजन आयन तोड़ देगा, पूरा हाइड्रोजन देगा वो, हाँ ये ना। किसको, प्रबल अम्ल, क्योंकि इसके पास ज्यादा होता है इसलिए ये ज्यादा देगा। लेकिन दुर्बल जो होता है वो पूर्ण रूप से हाइड्रोजन आयन नहीं तोड़ पाता है। बात समझ में आया क्या, इसीलिए इसको हम लोग दुर्बल अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दुर्बल अम्ल। तो प्रबल अम्ल को जब पानी में घुलाते हैं तो ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन मिलता है, और दुर्बल अम्ल को जब पानी में घुलाते हैं तो कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन मिलता है। इसी आधार पर हम प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल को क्या किए हैं, क्लासिफाई किए हैं, अलग अलग किए हैं। समझ में आया क्या, दुर्बल अम्ल का उपयोग हम लोग खाने में करते हैं, जबकि प्रबल अम्ल का उपयोग हम लोग खाने में नहीं कर सकते हैं। पेट में जो अमाशय है, अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, HCl। और HCl कैसा अम्ल है, एक प्रबल अम्ल। कैसा अम्ल है, तो खाने को पचाने में किस अम्ल का यूज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, और ये एक प्रबल अम्ल है। कैसा अम्ल है, प्रबल अम्ल। दूसरा है H2SO4, नाम याद रखिएगा, इसको बोलेंगे कौन सा अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा अम्ल, ये भी प्रबल अम्ल है। क्या है, प्रबल अम्ल है। तीसरा है HNO3, इसको कहेंगे नाइट्रिक अम्ल। ये भी कैसा अम्ल है, प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड है। कैसा एसिड है, अगर ये सब एसिड अगर छिड़क के आपके हाथ पे भी पड़ गया तो वहां पर क्या कर देगा, जला देगा। क्या कर देगा, जला देगा। कपड़ा पे पड़ गया, कपड़ा जला देगा, हाँ ये ना, क्योंकि ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड है। कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। यह जल में घुलकर ज्यादा मात्रा में आयन देता है। आयन क्या कहते हैं, हाइड्रोजन आयन की मात्रा इसमें अधिक होता है। ये अधिक संचारक होता है। संचारक का मतलब होता है किसी चीज को अपने अंदर घुला लेगा, किसी चीज को अपने अंदर क्या करेगा, डिजोल्व कर लेगा, संचारित कर देगा, खराब कर देगा कह सकते हैं। तो याद रखिएगा ये अधिक संचारक होता है। इसमें विद्युत धारा का प्रवाह अच्छे से होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। और इसका पीएच मान बहुत कम होता है। ये सब हम लोग समझेंगे, पीएच मान क्या होता है, विद्युत का प्रवाह कैसे करता है, ये सब समझेंगे, टेंशन मत लो, हाँ ये ना। तो याद रखिएगा जो प्रबल अम्ल होता है वो जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है, यानी पूरा आयन देता है, हाइड्रोजन आयन तोड़ तोड़ के देता है। हाइड्रोजन आयन की मात्रा इसमें अधिक होती है।
अधिक संक्षारक होता है, अर्थात कहने का मतलब किसी भी चीज को जल्दी अपने अंदर घुला लेता है, ये खराब कर देता है। विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह तेजी से होता है। और पीएच का बहुत कम मान होता है इसमें, हाँ है ना, पीएच मान इसका क्या होता है, कम। लेकिन वहीं अगर हम दुर्बल अम्ल की बात करेंगे तो दुर्बल अम्ल में क्या आता है, CH3COOH आता है। याद रखिएगा, जितना भी कार्बनिक अम्ल होता है, यानी जिसके अंदर ढेर मात्रा में कार्बन हो, यानी जितना भी कार्बनिक अम्ल होगा ना, सब दुर्बल अम्ल होगा। जितना भी कार्बनिक अम्ल है, जैसे देखिए CH3COOH कार्बन है ना इसमें, तो ये कार्बनिक अम्ल होगा, ये दुर्बल अम्ल होगा। कैसा अम्ल होगा, दुर्बल। और दुर्बल अम्ल का यूज खाने में करते हैं। ये देखो यहाँ पर भी C है ना, ये HCO3, इसको हम लोग कहते हैं कार्बनिक अम्ल। क्या कहेंगे, कार्बनिक अम्ल। इसमें भी कार्बन है तो ये भी दुर्बल अम्ल है, इसमें भी देखो कार्बन है, ये भी दुर्बल अम्ल है। कैसा अम्ल है, दुर्बल अम्ल है। तो दुर्बल अम्ल हमेशा जिसमें कार्बन रहेगा वो अक्सर दुर्बल अम्ल कहलाता है। क्या कहलाएगा, दुर्बल अम्ल। तो दुर्बल अम्ल अगर पहचानना हो तो उसमें कार्बन का मात्रा होगा, क्या होगा, कार्बन का मात्रा, वो दुर्बल अम्ल होगा। कैसा अम्ल होगा, दुर्बल। तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा, हम नोट करके इस बात को लिखे भी हैं कि कार्बनिक अम्ल जो होता है, कार्बनिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल होता है, जिसमें कार्बन का मात्रा होता है वो दुर्बल अम्ल होता है। आप देखिए इस सब में कार्बन का मात्रा है कि नहीं है, ये दुर्बल अम्ल है। लेकिन यहाँ कार्बन का मात्रा है, नहीं है, तो ये कैसा अम्ल है, प्रबल अम्ल है। कैसा अम्ल है, प्रबल। तो अम्ल को कितना भाग में बांट दिए हैं, दो भाग में, प्रबल और दुर्बल। जो जल में घुलने के बाद ज्यादा हाइड्रोजन आयन देगा उसे प्रबल बोलेंगे, और कम देगा उसे दुर्बल बोलेंगे। दुर्बल को पहचानने का तरीका क्या है, कार्बन का मात्रा उपस्थित होना चाहिए। यानी जितना भी कार्बनिक अम्ल है वो सब का सब कैसा अम्ल है, दुर्बल अम्ल है। कैसा अम्ल है, दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल का क्या गुण रहेगा कि ये जल में आंशिक रूप से आयनित होगा, यानी इसमें जल में घुलने पर ज्यादा आयन नहीं दे पाएगा, इसमें हाइड्रोजन आयन की मात्रा बहुत कम मौजूद होता है। प्रबल अम्ल की तुलना में कम संचारक होता है, यानी ये इससे ज्यादा, इससे कम ये खराबी करेगा कोई भी चीज को, है ना। याद रखिएगा, विद्युत के कमजोर चालक होते हैं, ये ज्यादा विद्युत का चालन करेगा, ये कम करेगा। इसका पीएच मान अधिक होगा, इसका कम होगा, इसका क्या होगा, अधिक। पीएच मान के बारे में भी हम समझेंगे। तो ये अम्ल समझ में आया, अम्ल क्या है। अम्ल वो पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है, जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। हाँ ये ना, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। ये अम्ल का उपयोग हम लोग खाने में भी करते हैं, लेकिन कैसे अम्ल का उपयोग खाने में करते हैं, दुर्बल अम्ल का। लेकिन प्रबल अम्ल का उपयोग हम लोग खाने में नहीं कर सकते हैं। पेट में HCl एसिड होता है जो कि एक प्रबल अम्ल है। कैसा अम्ल है, प्रबल अम्ल है। अम्ल अगर प्रबल अम्ल अगर किसी भी शरीर के किसी भी अंग पर पड़ जाता है तो वो अंग को वो खराब कर सकता है, हाँ ये ना, जला सकता है उस भाग को, हाँ ये ना। चलिए अच्छी बात है, यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो अम्ल है वो अम्ल किस किस चीज में, कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है उसको हम लोग देखेंगे। जैसे नींबू का यूज हम लोग बहुत करते हैं, नींबू, नींबू पानी पीते हैं, हाँ ये ना। नींबू का यूज हम लोग चाय उय में भी करते हैं। तो ये जो नींबू है, ये नींबू जो है, इस नींबू में कौन सा अम्ल है, तो उस नींबू में होता है बाबू साइट्रिक अम्ल। नाम याद रखिएगा, बोलिए नींबू में कौन सा अम्ल, नींबू में कौन सा अम्ल, साइट्रिक अम्ल। सिरका, जिसको हम लोग कहते हैं विनेगर, सिरका का यूज हम लोग चाउमीन उमीन में करते हैं। आप देखिएगा, आप जब भी मार्केट से जाके मिक्स अचार लाते हैं, मिक्स वेजिटेबल अचार लाते हैं ना, वो अचार क्या कंपनी वाले के पास उतना समय है कि सब सब्जी काट उठ के जा करके मस्त 15 से 20 दिन उसको धूप लगाएगा, संभव है, नहीं है। घर में मम्मी जब अचार अचाती है, यानी अचार बनाती है, तो उस कंडीशन में क्या करती है मम्मी कि सबसे पहले आम को काट करके उसको खूब सुखाती है, नमक और क्या कहते हैं हल्दी उल्दी दे करके मिला उला के। कारण क्या है, नमक देने से पानी छोड़ता है, पानी धूप में सूख जाएगा, और जब पानी का मात्रा नहीं रहेगा तो वो क्या होगा, खराब नहीं होगा, ऑक्सीकृत नहीं होगा। तो मम्मी लोग तो मस्त अपना दिमाग लगा दी, अचार को मस्त नमक डाल करके, पानी एकदम सब सूख गया, एकदम देखिएगा अचार होने के बाद पूरा सूख जाता है, हाँ ये ना, पूरा नहीं सूख जाता है। उसके बाद मसाला वसाला डाल के उसमें तेल उल डाल करके मस्त रख दी पैक करके, हाँ ये ना। तो ये तरीका होता है। लेकिन अगर कोई भी कंपनी में अचार बन रहा होता है, वहां पे इतना इतना मात्रा में अचार बन रहा है, तो वहां संभव नहीं है। अच्छा ठीक है, गर्मी के समय में मान लो रख भी दी, ठंडी में क्या करेगा, धूप तो मिलेगा नहीं, यस यू नो, तो क्या करेगा, कंपनी बंद कर देगा, नहीं। वहां पर क्या किया जाता है, वो दूसरा उपाय लगाया जाता है कि वहां पर सिरका का यूज किया जाता है, उसके अंदर सिरका डाल दिया। मम्मी आम का बनाई तो आम तो ऑलरेडी खट्टा होता है, कच्चा आम, तो वहां से खट्टा खट्टा स्वाद आ गया। लेकिन आप जो देखते हैं गाजर भी मिला रहता है उसमें, हाँ ये ना, अलग अलग जो मिक्स अचार होता है उसमें ढेरी चीज रहता है, लहसुन तहसुन सब रहता है कि नहीं है। तो क्या लहसुन खट्टा होता है, गाजर खट्टा होता है, आंवला चलो खट्टा हो गया, नींबू का जो परत रहता है वो खट्टा हो गया।
लेकिन सब चीज तो नहीं, लेकिन फिर भी पूरा खट्टा लगता है। कारण क्या है कि उसके अंदर सिरका डाला गया। क्या डाला गया? सिरका। सिरका 2-3 काम करता है। पहला, पूरा अचार को खट्टा कर दिया। दूसरा, सिरका एसिड है, धीरे धीरे उसको सिझाता भी है। क्या करता है? सिझाता है। तीसरा काम, उसको बचा के रखता है, यानी प्रिजर्व करता है। उसको क्या करता है? बचा के रखता है, खराब होने से बचाता है। और इसी सिरका की चाउमीन में भी किया जाता है, क्योंकि पता चाउमीन बना रहा है, एक तो सिझा के लाया, लेकिन उतना अच्छे से वो सिझाता नहीं। हम लोग सिझाते भात बन जाता है। आप लोग जब चाउमीन बनाइएगा ना, सिझाइएगा ना, मस्त पूरा सिझा दीजिएगा उसको। हाँ ये ना, और जखनी चलाइएगा तनी टूटने लगेगा। लेकिन दुकान वाला ऐसा नहीं करता है। दुकान वाला एकदम कम सिझाता है उसको। और उसके बाद तेल डाल दिया ताकि फरफरो रहे, अलग अलग रहे। और उसके बाद मस्त उसका जो बड़का से एकदम तसला टाइप का होता है, उसमें डाला और मस्त एकदम उड़ा रहा है इसे करके। और उसके अंदर सिरका डालेगा ताकि जल्दी पके, जल्दी क्या हो जाए? पक जाए, और थोड़ा खट्टा टाइप का आ जाए। बात समझ में आ रहा है क्या? अब मस्त एकदम यहाँ धड़ाम धड़ाम दिले रखते हैं, उठा फिर उठा के मुंह में डाल देते हैं, है कि नहीं है? तो कहने का मतलब क्या हुआ कि चाउमीन सब में किसका यूज किया जाता है? सिरका का। अचार में, चाउमीन में, सब में किसका यूज करते हैं हम लोग? सिरका को हम लोग बोलते हैं विनेगर के नाम से। आपको मिल जाएगा मार्केट में, आसानी से ले आते। कई बार क्या, एक बार है ना, पानी समझ के विनेगर पी गए थे, ऐसा बोतल में रखा हुआ था, एकदम खतरनाक खटपूस लगेगा, पूरा मुंह है एकदम अजीब हो जाएगा, है कि नहीं है? चलिए, अगला है इमली। इमली में क्या होता है बाबू? टार्टरिक अम्ल। कौन सा होता है? इमली में कौन सा होता है? टार्टरिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? टार्टरिक अम्ल। कौन सा? टार्टरिक अम्ल। इमली में कौन सा होता है? टार्टरिक अम्ल। कौन सा? टार्टरिक अम्ल। जल्दी से बता। नींबू में साइट्रिक अम्ल, नींबू में साइट्रिक अम्ल, नींबू में, और विनेगर में एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल? इमली में टार्टरिक अम्ल। इमली में, चलो दही में लैक्टिक अम्ल। दही में, अब लेट्रिक नहीं, लैक्टिक अम्ल है ये। दही में कौन सा अम्ल है? हाँ, कच्चा दूध में भी हल्का हल्का, ये दूध में जो होता है ना कच्चा दूध, खट्टूस जो लगता है, उसमें भी कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल। क्या होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। दूसरा, चींटी और चींटी का डंक, ये मधुमक्खी, मधुमक्खी के डंक में क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल? कौन सा अम्ल? कौन सा अम्ल? कई जगह पे फॉर्मिक अम्ल नहीं लिख करके मेथनोइक अम्ल लिखता है, तो भी डरना नहीं है, इसी का नाम है मेथनोइक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल बोलो या मेथनोइक अम्ल बोलो, क्या बात है? हाँ, ये ना। चलिए, तो बोलिएगा चींटी के डंक में या फिर मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल? फॉर्मिक। अब बताओ, वो एसिड रहता है, इसलिए काटता है ना, एकदम बिखिया देता है, बाप बाप करने लगते हैं, है कि नहीं है? नहीं नहीं, कोई कोई माई माई भी करता है, ऐसा बात नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल? फॉर्मिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा? ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा? टमाटर में कौन सा? ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा? ऑक्जेलिक अम्ल। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? याद रहेगा ना? ये याद रखना है। होता तो ढेर ही चीज है, लेकिन यहाँ पर जो 6 लिए हैं केवल इंपॉर्टेंटे लिए हैं, उसके अलावा कुछ फालतू का नहीं लिए हैं। यही सब अक्सर एग्जाम में पूछ देगा। टमाटर में कौन सा अम्ल है, इमली में कौन सा अम्ल, सिरका में कौन सा अम्ल, ये पूछ सकता है। हाँ ये ना, इसीलिए ये 6 को कम से कम दिमाग में रखना है। किसमें रखना है? दिमाग में रखना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अब देखिए क्षारक, जिसको हम लोग कहते हैं बेस। क्या कहते हैं? बेस। बेस भी 2 तरह का होता है, 2 नहीं 3 तरह का होता है बेस। एक तो बेबी को बेस पसंद है कि नहीं है? और दूसरा बेस का मतलब आधार होता है, जैसे त्रिभुज है उसका बेस आधार। और तीसरा बेस होता है जिसको हम लोग क्षारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षारक। तो ये कौन वाला बेस है? बेबी वाला बेस है कि त्रिभुज के नीचे वाला बेस है कि क्षारक वाला बेस है? क्षारक वाला बेस है। तो दोनों सब में अंतर होता है। बात समझ में आया क्या? बेबी को BASS पसंद है। बेबी को जो बेस पसंद है वो क्या होता है? BASS होता है। हाँ है ना, डिक्चिक डिक्चिक वाला नहीं होता है, वो अलग बेस होता है। तो याद रखिएगा, क्षारक जिसको हम लोग बोलते हैं बेस, BAS, ये क्षारक क्या होता है? अभी देखिए ना, अम्ल स्वाद में कैसा होता है? खट्टा। ये स्वाद में कैसा होगा? कड़वा। कैसा होगा? कड़वा। तो याद रखिएगा, वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं तथा जल में घुलकर ये OH- आयन देता है। अगर अम्ल रहेगा, अम्ल जल में अम्ल की घुलेगा तो हाइड्रोजन आयन देगा। कौन सा आयन देगा? लेकिन अगर वो क्षारक है तो क्षारक जल में घुलकर OH- आयन देगा। कौन सा आयन देगा? OH- आयन। अब कहिएगा सर आप तो ये बताए कि अम्ल जैसे नींबू में अम्ल है, इमली में अम्ल है, टमाटर में अम्ल है, चींटी का डंक में अम्ल है, सिरका में अम्ल है, जो कि हम लोग देखे हैं। ये जो क्षारक कहाँ देखे हैं? क्षारक भी आप लोग देखे हैं। आप सुबह सुबह मुंह धोते हैं, टूथपेस्ट, उसके अंदर क्षारक है। हाँ ये ना,
आप कपड़ा धोते हैं, साबुन, उसके अंदर क्षारक है। सरफ में क्षारक है। साबुन जो लगाए उसमें क्षारक है। शैम्पू में क्षारक है। यानी क्षारक भी बहुत जगह आपको देखने को मिलता है। खाना बनाने के लिए यूज करिएगा बेकिंग पाउडर, उसमें भी हल्का सा क्षारीय गुण होता है। कैसा होता है? क्षारीय गुण होता है। बात समझ में आ रहा है? इनो पीते हैं गटगटा करके, वो भी क्या है? क्षारक है। क्या है? क्षारक है। हाँ, ये ना, तो क्षारक का भी यूज हम लोग करते हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो क्षारक क्या है? वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं तथा जल में घुलकर OH माइनस आयन देते हैं, क्षारक कहलाता है। तो अम्ल क्षारक में अंतर है। अम्ल स्वाद में खट्टा, क्षारक स्वाद में कड़वा। अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन प्लस आयन देगा और क्षारक जल में घुलकर OH माइनस आयन देगा। वो प्लस देगा ई, वो H प्लस देगा ई, OH माइनस देगा। समझ में आया क्या? ध्यान रखिएगा। अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्षारक का नाम याद रखिएगा। Na को बोलते हैं सोडियम, क्या बोलते हैं? सोडियम। और OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, क्या बोलते हैं? बोलिए, OH को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? तो बोलिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो, K को बोलते हैं पोटासियम, क्या बोलते हैं? और ये OH को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड। तो इसका नाम क्या होगा? पोटासियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम होगा? नाम कितना आसान है ना, याद रखना। ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया पोटासियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो, Ca को बोलते हैं कैल्शियम, ये OH ही है, बस दू गो है। अरे दू गो नींबू रहेगा तो क्या होगा? नींबू ही तो कहलाएगा ना। सेब एगो है कि दू गो है? तो सेबे ना कहलाएगा। अरे बोलो ना रेबर, हाँ है ना। उसी तरीके से OH दो गो है, तो OH का मतलब हाइड्रोक्साइड नहीं हुआ, ये भी हाइड्रोक्साइड हुआ। तो यहाँ पे Ca का मतलब कैल्शियम और OH का मतलब हाइड्रोक्साइड, इसको कहेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? अच्छा, ये क्या है तुम ही बताओ। नहीं नहीं, है क्या? इसको आप देखे हैं? हाँ देखें, पोचाड़ा करने में इसी का यूज करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाँ, ये है बुझा हुआ चूना। कौन चूना है? बुझा हुआ चूना। आप इसी का यूज ना पोचाड़ा करने में करते हैं। ये बुझा हुआ चूना है। बुझा हुआ चूना का यूज किस पे करते हैं? पोचाड़ा करने में, दीवार वाल पेंट करने में। यही है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है कि नहीं है? बात समझ में आ रहा है क्या? तो ये भी क्या है? जो आप पोचाड़ा कर रहे वो कैसा है? क्षारक है। कैसा है? क्षारक। अगला Mg को क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम। क्या बोलते हैं? और OH को हाइड्रोक्साइड, इसको क्या पढ़ेंगे? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या पढ़ेंगे? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आप लोग खाए हैं, सॉरी पिए हैं। इनो पिए हैं? इनो में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, मस्त गटाक से एकदम, है कि नहीं है? इनो में क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। हाँ है ना। उसका उपयोग आप लोग पीने में करते हैं। किसमें करते हैं? पीने में। कब पीते हैं? जब एसिडिटी हो जाता है। कौन डिटी हो जाता है? एसिडिटी हो जाता है, पेट में अम्लता बढ़ जाता है। वो बाद में हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। चलिए, तो ये चीज समझ में आया? हाँ है ना। क्षारक स्वाद में कैसा होता है? कड़वा होता है। यह जल में घुलकर क्या देता है? OH माइनस आयन देता है। ठीक है। इसका गुण क्या है? आप लोग को मालूम है, स्वाद कड़वा होता है, स्पर्श में साबुन जैसा लगता है, बहुत सॉफ्ट लगता है, अगर छुइएगा ना सॉफ्ट लगेगा, है कि नहीं है? ये लाल लिटमस को नीला करेगा। वो क्या करता था? नीला को लाल, ये लाल को क्या करेगा? नीला। अम्ल को उदासीन करता है। ये सब चीज हम लोग बाद में समझेंगे, तो अब टेंशन नहीं लेना है। अब जिस तरीके से अम्ल दो प्रकार का हुआ था आपका, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, उसी तरीके से आपका क्षारक भी कितना प्रकार का होगा? दो प्रकार का। कितना प्रकार का होगा? दो प्रकार का। क्षारक कितना प्रकार का? दो प्रकार का। पहला होगा आपका प्रबल क्षार और दूसरा होगा दुर्बल क्षार। कौन कौन क्षार होगा? अरे प्रबल नहीं है, प्रबल है। ये प्रबल तो सब्जी वाला प्रबल है, ये प्रबल है। हाँ ये ना। तो पहला है प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार। तो क्षार कितना प्रकार का हो गया? तो दो प्रकार का हो गया, प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। कोई दिक्कत है क्या? अब प्रबल और दुर्बल वही सेम चीज, जो अम्ल और क्षारक में था, अम्ल में था, वही चीज क्षारक में भी है। प्रबल अम्ल किसको कहते हैं? जो जल में घुलकर ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन प्लस आयन देगा, उसको प्रबल बोलेंगे। उसी तरीके से ये भी जब जल में घुलेगा और ज्यादा मात्रा में OH माइनस देगा, तो उसको हम लोग प्रबल क्षारक कहेंगे। और जो कम मात्रा में OH माइनस आयन देगा, उसे हम लोग दुर्बल क्षारक कहेंगे। बात समझ में आया क्या? कोई दिक्कत है क्या? अगर अधिक मात्रा में दिया प्रबल और कम मात्रा में दिया तो दुर्बल। अब प्रबल कौन है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा क्षारक है? प्रबल है। पोटासियम हाइड्रोक्साइड कैसा है? प्रबल है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसा है?
प्रबल है। अब ये नाम याद रखना है तो क्या बोलिएगा, NaOH नहीं, NaOH लिखेंगे, बोलेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH लिखेंगे लेकिन बोलेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे? अगर याद नहीं है तो घर में बैठ के याद कीजिए। हाँ ही ना, H को हाइड्रोजन बोलते हैं, Fe को आयरन बोलते हैं, Na को सोडियम बोलते हैं, Ca को कैल्शियम बोलते हैं, Al को एल्युमिनियम बोलते हैं, Zn को जिंक बोलते हैं। हाँ ही ना, Mg को मैग्नीशियम बोलते हैं। ये सब याद रखिएगा। Cu को कॉपर बोलते हैं, Au को सोना बोलते हैं, Ag को चांदी बोलते हैं। हाँ ये ना, ये सब याद रखिएगा तब ना काम होगा, नहीं तो दिक्कतें हो जाएगा। चलिए तो याद रखिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, मेरा प्रबल क्षारक है। कैसा क्षारक है? प्रबल क्षारक है। वहीं पर सोडियम यहाँ पर जो है ना अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये कैसा है? दुर्बल है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कैसा है? दुर्बल है। ये दुर्बल है तब ना बताए इनो में क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये दुर्बल इसीलिए ना हम उसको पी लेते हैं। हाँ ये ना, क्या करते हैं? पी लेते हैं। तो पीने में हम लोग किसका यूज करते हैं? इनो में जो रहता है वो क्या रहता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एक दुर्बल क्षार है और उसका यूज हम लोग क्या करते हैं? पीने में करते हैं। क्या करते हैं? पीने में करते हैं। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। तो बताइएगा अम्ल कितना प्रकार का हो गया? दो, प्रबल और दुर्बल। और क्षारक भी कितना प्रकार हो गया? दो, प्रबल और। अब एक बात बताओ, अगर हम हर चीज को टेस्ट कर करके अगर हम पता लगाना शुरू कर दिए कि कौन अम्ल है कौन क्षार है, तो मेरा जी बचेगा? अगर प्रबल अम्ल भेटा गया तो जी गया, दिक्कत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो कुछ ना कुछ ऐसा हमको तरीका निकालना पड़ेगा जिससे बिना टेस्ट किए पता लगा ले कि कौन प्रबल है कौन दुर्बल है, कौन अम्ल है कौन क्षार है, ये पता लगा ले। हाँ ये ना, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? सूचक। क्या चाहिए? सूचक। सूचक क्या चाहिए हमको? सूचक चाहिए। क्या चाहिए? सूचक। सूचक का मतलब इंडिकेटर। जैसे आपके बोर्ड में भी इंडिकेटर लगा हुआ है, वो बता देता है कि लाइन है कि नहीं है। नहीं तो क्या करते हैं, प्लग में हाथ घुसा के देखते हैं, करंट मारा तो लाइन है, करंट नहीं मारा तो लाइन नहीं है। ऐसे पता करते हैं। मर जाइएगा चल जाइएगा तेल लेने के लिए। हाँ या ना? तो हम लोग पता कैसे करते हैं? इंडिकेटर से। कैसे? इंडिकेटर लगा रहता है। उसी तरीके से मीटर में भी लाइन है या नहीं है पता लगाने के लिए मीटर में भी ब्लिंक करते रहता लाइट, है कि नहीं है? यस यू नो। तो ये इंडिकेटर का काम क्या होता है? इंडिकेट करना। सूचक का काम क्या होता है? सूचित करना कि लाइन है या नहीं है। उसी तरीके से अम्ल है या क्षारक है उसका पता लगाने के लिए भी हम लोग इंडिकेटर का इजाद किए। क्यों? क्योंकि खाए पिए वाला तो चीज है ही नहीं कि कम नमक की ढेर नमक, मीठा है कि तीता है। हाँ कि चक करके हम पता लगा लेंगे, है कि नहीं है? जैसे घर में मम्मी खाना बनाई, आप लोग को देती है टेस्ट करने के लिए, देखो पता लगाओ नमक कम है कि ढेर है, तो आप लोग चेक करके पता लगा लिए। क्या एसिड में भी हम लोग ऐसा करेंगे? नहीं ना करेंगे। अगर HCl एसिड या HNO3 या H2SO4 यानी खतरनाक एसिड अगर भेटा गया तो जी तो गया। हाँ ये ना, उसी तरीके से तार में लाइन है कि नहीं है हमको चेक करना होगा, बिना टेस्टे का चेक करेंगे छू करके। अगर लाइन नहीं है तो ठीक है, और लाइन अगर भेटा गया तो गए आप। आई ना, जो बाहर में लगा हुआ है 440 वोल्ट का, ये 220 वोल्ट का, ये 11,000 वोल्ट का, ये ट्रेन वाला में लगा हुआ 25,000 वोल्ट का, तो सब छू के कीजिएगा पता लगे, दिक्कत ना हो जाएगा। तो उसके लिए टेस्टर है कि नहीं है? हाँ ये ना, उसी तरीके से अम्ल और क्षारक का पता लगाने के लिए जिस चीज का यूज करते हैं उसी को हम सूचक या इंडिकेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूचक या इंडिकेटर। हाँ ही ना। तो देखो, वे पदार्थ जो अम्ल और क्षारक की पहचान करता है, तो देखो टेस्टर भी तो पहचान करता है बिजली है कि नहीं, लेकिन कैसे? लाइट जला करके। कैसे? अगर लगाए लाइट जल गया यानी कि लाइन है, नहीं जला लाइट नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पर क्या करेगा, ये बिजली तो है नहीं कि लाइट जला के करेगा, तो दूसरे तरीके से करेगा। वे पदार्थ जो अम्ल और क्षारक की पहचान करे, कैसे? रंग में परिवर्तन करके। कैसे? रंग में परिवर्तन करके, गंध में परिवर्तन करके। हाँ ना, ये सब के द्वारा अगर करे, रंग में परिवर्तन करके और गंध में परिवर्तन करके, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? सूचक कहेंगे। क्या कहेंगे? सूचक। तो सूचक क्या है? हाँ एक्सपेरिमेंट। हाँ, वो तो बाद में ना, पहले यहाँ देख रहे हैं, अभी पहले तो सूचक पढ़ लेते हैं। तो सूचक क्या है? वह पदार्थ है जो क्या करेगा? अम्ल और क्षारक बताएगा कि अम्ल कौन सा है और क्षारक कौन सा है। क्या करके? रंग में परिवर्तन करके और स्वाद में परिवर्तन, गंध में परिवर्तन करके, स्वाद में गंध में परिवर्तन करके, उसको हम लोग क्या कहेंगे? सूचक कहेंगे। क्या कहेंगे? सूचक। क्या कहेंगे? सूचक कहेंगे, यानी इंडिकेटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंडिकेटर। बात समझ में आया क्या? जैसे मोटरसाइकिल चलाते तो इंडिकेटर देते हैं कि हम लेफ्ट जा रहे हैं, हम राइट जा रहे हैं, इंडिकेटर से नहीं बताते हैं। हाँ ना, इधर वाला जला दिए इधर जाएंगे, उधर वाला जला दिए इधर जाएंगे, लेकिन ये पागले है, जाता इधर है, इंडिकेटर जलाता इधर का। नहीं रे, चलो ये बकलोल भी नहीं करता हमेशा।
अगला देखिए, ये जो सूचक होता है ये 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। सूचक कितना प्रकार का? पहला बताओ क्या है? प्राकृतिक सूचक। कौन सा सूचक? जो प्रकृति से प्राप्त होता है उसे प्राकृतिक सूचक बोलेंगे। क्या कहेंगे? प्राकृतिक सूचक। दूसरा होता है कृत्रिम सूचक या मानव निर्मित सूचक, जो मानव बना के दिया है, जो लैब में तैयार किया गया है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? कृत्रिम सूचक यानी मानव निर्मित सूचक। क्या कहेंगे? मानव निर्मित सूचक। तो पहला क्या हो गया? प्राकृतिक सूचक। कौन सा सूचक? दूसरा कौन सा हो गया? मानव निर्मित सूचक। कौन सा हो गया? और तीसरा कौन सा हो गया? गंध सूचक, यानी गंध दे के बता देगा कि अम्ल है कि क्षारक है। जैसे बहुत चीजें का स्वाद है ना, सूंघिएगा ना, खट्टा खट्टा सुगंध ही आएगा, नहीं आता है? हाँ, ये ना, तो सुगंध से ही बता देगा कि क्या है वो, अम्ल है या क्षारक है। तो बताओ सूचक कितना प्रकार का? 3। बोलो कौन कौन सा? प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक, गंध सूचक। प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक, गंध सूचक। अब ये प्राकृतिक सूचक क्या है? जो प्रकृति से प्राप्त होता है उसे प्राकृतिक सूचक कहेंगे, जो प्रकृति से हमको मिला है। जैसे लिटमस, क्या है? लिटमस, ये प्राकृतिक सूचक है, ये प्रकृति से मिला है। हाँ, ये ना। दूसरा हल्दी, हल्दी प्राकृतिक है। क्या है? प्राकृतिक, प्रकृति से मिला, पेड़ पौधा से मिला है। दूसरा है गुड़हल की पंखुड़ी। हाँ, ये ना, जो कि दुर्गा माई को नहीं चढ़ाते हैं, उसका पंखुड़ी पत्ता जो होता है वो भी क्या है? एक सूचक है। वो भी क्या है? एक सूचक है। ये बता देगा अम्ल है या क्षारक है, ये प्राकृतिक सूचक। अगला है लाल पत्ता गोभी। कौन सा पत्ता गोभी है? लाल पत्ता गोभी। आप लोग लाल पत्ता गोभी बहुत कम देखेंगे, हरा पत्ता गोभी सबसे ज्यादा देखे होंगे। हाँ, ये ना। आप तो आधी पत्ता गोभी की सब्जी भी नहीं खाता है। खाता है सब सब्जी पत्ता गोभी का? बहुत कम हो गया खाना। बोलो काहे? सब मोमो में चल गया है ना रे। सारा पत्ता गोभी कहाँ चला गया? मोमो में है कि नहीं? मोमो खा लिए, पत्ता गोभी खा लिए नहीं। इसीलिए आजकल आदमी सब पत्ता गोभी क्या करता है? कम खाता है कि नहीं है? तो याद रखिएगा, प्राकृतिक सूचक में क्या आएगा? बोले लिटमस, हल्दी, गुड़हल का पंखुड़ी, लाल पत्ता गोभी। दुओं का नाम रहेगा याद तो काम हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला देखिए आपका कृत्रिम सूचक, यानी जो प्रयोगशाला में बनाया गया, ये जो मानव के द्वारा तैयार किया गया, जो लैब में तैयार किया गया है, उसको हम लोग कहेंगे कृत्रिम सूचक। इसमें कौन सा आएगा? फिनालेप्थिलीन आएगा। क्या आएगा? फिनालेप्थिलीन। बोलो फिनालेप्थिलीन, बोलो फिनालेप्थिलीन। क्या आएगा? फिनालेप्थिलीन आएगा। दूसरा मिथाइल ऑरेंज। कौन सा ऑरेंज? फिनालेप्थिलीन। अब देखो नाम इसका है ये कॉम्प्लिकेटेड, तो याद रखना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। हाँ, ये ना। तो पहला क्या आएगा? फिनालेप्थिलीन। क्या आएगा? दूसरा मिथाइल ऑरेंज। कौन सा ऑरेंज? कौन सा ऑरेंज? फिनालेप्थिलीन, मिथाइल ऑरेंज। बोलो फिनालेप्थिलीन, मिथाइल ऑरेंज। फिनालेप्थिलीन, मिथाइल ऑरेंज। ये कैसा है? कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक का मतलब होता है मानव के द्वारा बनाया गया सूचक। ये प्रयोगशाला में बनाया गया सूचक, मानव के द्वारा प्रयोगशाला में बनाया गया सूचक कृत्रिम सूचक कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं ना, इसको घर में बनाए। अगला है गंध सूचक, यानी जिसकी गंध अम्ल या क्षारक में बदल जाती है, यानी गंध में परिवर्तन हो जाएगा, उसको गंध सूचक कहेंगे। क्या कहेंगे? गंध सूचक। जैसे प्याज, क्या है? प्याज है। वेनिला है, ये वेनिला आइसक्रीम वाला वेनिला अलग होता है, ये वेनिला है, दोनों में अंतर होता है। अगला है लौंग का तेल। कौन सा तेल है? दो को याद रखिएगा, एगो प्याज, एगो लौंग का तेल। प्याज और लौंग का तेल, ये कैसा है? गंध सूचक, यानी गंध दे करके बता देगा कि ये अम्ल है या क्षारक है, अम्ल है या क्षारक है। इसीलिए इसको गंध सूचक बोला गया। क्या बोला गया है? गंध सूचक। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। अब नोट देखिए इंपॉर्टेंट क्या लिखा हुआ है, सूचक स्वयं अम्ल या क्षारक नहीं बताता। ये नहीं कि हम लिखा जाएगा अम्ल है या क्षारक, उसको हमको पता लगाना पड़ेगा। ये क्या करेगा? ये तो रंग बदल जाएगा, ये तो गंध में परिवर्तन हो जाएगा, गंध उसका चेंज हो जाएगा। तो आपको पता लगाना पड़ेगा कि ये क्या है, क्या कहते हैं, अम्ल है या क्षारक है। तो क्षारक में लिखाएगा नहीं कि अम्ल है या क्षारक है, वो क्या करेगा? या तो रंग चेंज हो जाएगा या फिर गंध उसका चेंज हो जाएगा। रंग चेंज होगा या फिर गंध चेंज हो जाएगा, और उससे आपको पता लगाना पड़ेगा ये अम्ल है या क्षारक है। उसका तरीका अभी हम बताएंगे कि कैसे हम लोग पता लगाएंगे। समझ में आया क्या? तो सूचक समझ में आया। इंडिकेटर क्या है? हाँ, ये ना, जो अम्ल और क्षारक के बीच अंतर पता लगाता है उसी ही हम लोग सूचक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूचक बोलते हैं। हाँ, ये ना, सूचक का उपयोग अम्ल और क्षारक में अंतर स्पष्ट करने के लिए या अम्ल और क्षारक का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हाँ, ये ना। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। चलिए, अच्छी बात है। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सूचक के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन हम लोग और आगे समझेंगे, ठीक है ना।
यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। सबसे ज्यादा हम लोग यूज जो करते हैं सूचक रूप में लिटमस का यूज करते हैं। क्या करते हैं? लिटमस। लिटमस एक पेपर के जैसा होता है जिसको हम डालते हैं, उसका रंग चेंज हो गया, हम बता देते हैं ये है, डाले रंग चेंज नहीं हुआ, ये बता देते हैं। अभी बताएंगे कैसे पता लगाएगा, हाँ ये ना। तो याद रखिएगा उसको लिटमस, सबसे ज्यादा हम लोग इसका यूज करते हैं लिटमस का। किसका यूज करते हैं? लिटमस का। किसका यूज करते हैं? लिटमस का। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, लिटमस पेपर टाइप का होता है, उसी में यूज करते हैं, उसी में डाला जाता है। चलो अब हम लोग देखो कैसे पता लगाएंगे, समझो। अगर नीला लिटमस है, लिटमस में कैसा रंग है? नीला रंग का लिटमस कैसा है? नीला। अगर नीला लिटमस को अगर अम्ल में डाल दीजिएगा ना तो लाल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? तो समझ लो, अगर नीला लिटमस का पेपर है और उसको जैसे ही किसमें डाले? अम्ल में, वो कैसा हो जाएगा? लाल। कैसा हो जाएगा? लाल। तो समझ जाइएगा वो अम्ल है। अगर अम्ल रहेगा तो वो नीला को क्या कर देगा? लाल कर देगा। नीला को क्या कर देगा? लाल। अम्ल क्या करेगा? नीला को। तो यहां पे हम लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अम्ल जो है वो नीला लिटमस को क्या कर देगा? लाल कर देगा। तो आपका लिटमस का रंग क्या हो गया? चेंज हो गया। तो जब लिटमस का रंग चेंज हो जाएगा तो समझिएगा वो क्या है? अम्ल है। क्या है? अम्ल। नीला से अगर लाल हो गया तो वो अम्ल है। क्या है? लाल का अम्ल खतरा। तो अब खतरा ज्यादा किसमें होता है? एसिड में। किसमें होता है? एसिड में होता है। ठीक है। अगर अगर आपका लाल लिटमस है, कौन लिटमस है? लाल लिटमस है। लाल लिटमस को अगर अम्ल में डालिएगा तो कोई चीज नहीं होगा, क्योंकि अम्ल क्या करता है? वो नीला को लाल करता है, लाल को लाल थोड़ी करेगा, या लाल को नीला नहीं करेगा, वो लाल में कोई प्रभाव ही नहीं दिखाएगा। अगर आपका लिटमस लाल है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसे ही उसको दूसरा वाला ग्लास में डालिएगा जिसमें कि क्षारक है या कुछ दूसरे में डालिएगा तो वो तुरंत नीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीला। क्या हो जाएगा? नीला। तो यहां से हम लोग क्या समझे कि क्षारक जो है, मेरा क्षारक जो है, ये लाल लिटमस को क्या कर देता है? नीला। क्या कर देता है? नीला। तो देखो, अम्ल नीला को लाल और क्षारक लाल को नीला। तो यहां से आप एक ट्रिक याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब एग्जाम में पूछता है। यहां से आप ट्रिक याद रखिएगा। ट्रिक क्या है? अनीला। क्या लिखिएगा? अनीला। अनीला। अब ये अनीला का मतलब क्या हुआ? ओ का मतलब अम्ल। ओ का मतलब अम्ल क्या करेगा? नीला को लाल। अम्ल नीला को क्या करेगा? अम्ल नीला को क्या करेगा? अब इसका उल्टा, क्षारक लाल को क्या करेगा? नीला। जब ये नीला को लाल किया तो क्षारक क्या करेगा? लाल को नीला। हाँ ही ना, कोई दिक्कत है क्या? तो अम्ल नीला लिटमस को क्या करेगा? लाल। और क्षारक लाल लिटमस को। खूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अभी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में खूब पूछेगा, याद रखिएगा। तो ये कैसा सूचक है पहले ये बताओ? फिनाइलएल्फिलीन। ये कैसा, प्राकृतिक है, कृत्रिम है, या फिर आपका गंधी है? कृत्रिम है। वेरी गुड। अब ये क्या करेगा? पहला, अगर इसको अम्ल में डालेंगे, किसमें डालेंगे? अम्ल में, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, उसमें रंग में कोई चेंज नहीं होगा। अगर फिनाइलएल्फिलीन है उसको हम अम्ल में डाल देंगे तो चेंज नहीं होगा, लेकिन जैसे उसको क्षारक में डालेंगे वो गुलाबी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुलाबी हो जाएगा। तो रंग चेंज हुआ ना। तो यहाँ समझ जाएंगे कि रंग चेंज हुआ। अगर हम नॉर्मल डाले और कोई रंग चेंज नहीं हुआ यानी अम्ल है, हाँ ये ना, रंगहीन अगर है, और अगर हम उसमें डालेंगे तो वो गुलाबी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुलाबी हो जाएगा। ठीक है। उसी तरीके से मिथाइल ऑरेंज, ये कैसा है? ये भी कृत्रिम है। मिथाइल ऑरेंज अगर हम है, अगर उसको हम अम्ल में डालेंगे तो लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाल। और अगर यही मिथाइल ऑरेंज को हम क्षारक में डालेंगे तो पीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीला हो जाएगा। समझ में आया? ये आपको याद तो सब ज्यादा लिटमस वाला याद रखना, ये सब याद नहीं रखना उतना ज्यादा। लेकिन हल्दी देखिए, हल्दी का रंग कैसा होता है? पीला। अगर अम्ल डालिएगा तो पीला का पीले रह जाएगा, अम्ल अगर डालिएगा तो उसमें रंग में चेंज नहीं आएगा। लेकिन वही हल्दी में अगर क्षारक डाल दीजिएगा तो लाल भूरा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? लाल भूरा। एग्जाम्पल देके समझा है? खाना खाते हुए कई बार व्हाइट शर्ट पे गिर जाता है ना, और जब वहां पे साबुन मारिएगा, साबुन कैसा है? क्षारक है, तो वहां देखिए हल्का रंग चेंज होता है, हल्का सा हो जाएगा। कैसा? लाल भूरा। कैसा हो जाएगा? लाल भूरा। कभी देखे ऐसा? हाँ ये ना, कभी कुर्ती उर्ती में देखना अगर लग गया है, अगर कभी धोइएगा, हाँ ये ना, तो ऐसा हो जाता है। बात समझ में आया क्या? ये बकलवा मुड़ी डोला रहा है, ऐसा नहीं होता है। कपड़ा धोया है कभी रे? हाँ, कभी धो लिया करो कपड़ा, पता चल जाएगा। हाँ ये ना। या फिर जा करके है ना, क्या करना,
सब्जी गिरा लेना, अब पूरा डुबा मत देना, गिरा लेना था निश्चित चम्मच, अब वहां पर साबुन मारना, देखना पता चल जाएगा, वहां पर रंग चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाएगा? इससे पता चल गया कि साबुन कैसा है, क्षारक है। कैसा है? अब वहीं अगर नींबू डालिएगा तो पीला का पीले रह जाएगा, कोई चेंज होगा? नहीं होगा, क्योंकि ध्यान सुनेगा, हल्दी में अम्ल डालने पर उसमें रंग भी चेंज नहीं होता, पीला का क्या रह जाएगा? पीला ही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन क्षारक डालने पर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट तो याद रखना लिटमस का। तो बोलो, अम्ल नीला को क्या करता है? लाल करता है, और क्षारक नीला को क्या कर देता है? लाल कर देता है। क्या कर देता है? कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, उल्टा बोल दी क्या? अच्छा, उल्टा बोल दिए। अम्ल नीला को लाल करता है, वहीं क्षारक लाल को नीला करता है। क्या करता है? लाल। ट्री क्या याद रखना? अनीला। क्या ट्री याद रखना है? अनीला। अम्ल नीला लाल, बस सीधी सी बात है। कोई दिक्कत है क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन का जवाब आप लोग जल्दी से दीजिएगा। क्या बोला है? केवल लाल लिटमस पत्र की सहायता से पहचान कीजिए। मेरे पास केवल लाल लिटमस पत्र, एक एगो पेपर है लाल लिटमस, हाँ ही ना। और मेरे पास 3 गो इस तरीके से परखने लिए, 3 गो इस तरीके से ग्लास टाइप का, ट्यूब टाइप का है। इसमें एक गो में आश्वित जल है, यानी कि साफ पानी है, छुच्छो पानी है, कुछ नहीं उसमें, पानी है केवल। एक में अम्लीय पानी है, अम्ल मतलब खट्टा पानी है, अम्लीय विलयन जिसको कहेंगे, और एक में क्षारीय विलयन है। हमको पता लगाना है इस तीनों में से किसमें अम्ल है, किसमें क्षारक है, और किसमें ऐसी नॉर्मल पानी है। हमको ये पता लगाना है। और मेरे पास एक के लिटमस है, तो हम क्या करेंगे? लिटमस उठाएंगे और उसको बारी बारी से डालेंगे। पहला वाला में डाले, पहला वाला में, अरे ध्यान से सुनो, जैसे ही हम पहला वाला में डाले ना, लिटमस लाल का लाले रह गया। लिटमस जो है वो लाल का क्या रह गया? लाल ही रह गया। इसका मतलब वो लाल का लाल कब रहेगा? समझो मेरा बात, लिटमस का रंग चेंज नहीं हुआ। लिटमस मेरा लाल रंग का था और लाले रंग रह गया, तो लाल का, मेरे पास लाल रंग का लिटमस है। अगर जैसे अगर लाल रंग का है और लाल ही रह गया, यानी उसके अंदर अगर कोई परिवर्तन नहीं आया, इसका मतलब हुआ कि वो या तो पानी हो सकता है या तो अम्ल होगा, या तो क्या होगा? अम्ल होगा। बोलो हाँ या ना। अगर ये क्षारक रहता, क्या रहता? क्षारक, तो ये क्या हो जाता? लाल से नीला हो जाता। क्षारक रहता तो लाल से क्या हो जाता? नीला हो जाता। बात समझ में आ रहा है क्या? लेकिन इसमें रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसका मतलब ये क्षारक नहीं है, ये क्षारक मेरा नहीं है। एक बात तो क्लियर हो गया, ये मेरा क्षारक नहीं है। तो यहां पर हम क्या कर देते हैं? लिख देते हैं अम्ल, अम्ल भी हो सकता है, क्षारक भी हो सकता है, और नॉर्मल जल भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो यहां पर हम देखिए, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर हम देखिए अम्ल अगर रहता, सुनिए ध्यान से सुनिएगा, इसमें जैसे ही हम लिटमस डाले, रंग में कोई परिवर्तन, लाल का लाले रह गया। अगर वो लाल का लाले रह गया है, इसका मतलब वो जल भी हो सकता है, हाँ ये ना, और वो अम्ल भी हो सकता है। कोई दिक्कत? अगर वो क्षारक रहता तो वो क्या करता? अगर मेरा वो क्या रहता? क्षारक रहता तो वो क्या हो जाता? लाल को वो नीला करता है। क्षारक क्या करता है? लाल को नीला करता है, लेकिन ये लाल को नीला नहीं किया, इसका मतलब ये क्षारक नहीं है। कोई दिक्कत? चलिए अच्छी बात है। अब यहाँ पे आगे देखिए, अब वही मेरे पास अभी भी लाल लिटमस है, रंग उसका बदला नहीं बदला, ठीक है, अच्छी बात है। अब उसी लाल लिटमस को हम वापस से इसमें डालेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ पर भी हो सकता है ये अम्ल हो, या तो क्षारक हो सकता है, हाँ ही ना, या तो जल हो सकता है। जैसे ही हम इसमें डाले ना, हम इसमें जैसे ही डाले, ध्यान से सुनना, ये रंग इसका चेंज हो गया, लाल से नीला हो गया। लाल से क्या हो गया? अब लाल से नीला कब होता है? या तो क्षारक रहेगा, क्या रहेगा? क्षारक। इसका मतलब ये क्षारक है, क्या है? ये तो क्लियर हो गया, ये अम्ल और जल नहीं है, यानी इसके अंदर क्या है? क्षारक है। अब इसमें कोई शक? इसमें तो क्षारक है, क्लियर हो गया। अब बताओ मेरे पास लिटमस का रंग कैसा हो गया? वो नीला हो गया, क्योंकि इसके अंदर जैसे डाले ना, वो लाल को नीला कर दिया। अब मेरे पास लिटमस कैसा है? नीला है। कैसा है? नीला है। अब वही नीला को इसमें डाले, जैसे ही इसमें डाले ना, इसमें कुछ नहीं हुआ,
इसमें क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। वही लिटमस को इसमें डाले, इसमें कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ, इसमें कुछ नहीं हुआ। तो जब कुछ नहीं हुआ तो हो सकता है ये अम्ल हो या पल पानी हो। हाँ ये ना, इसमें क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, नीला था। अच्छा ये अम्ल नहीं हो सकता है, क्योंकि अम्ल रहेगा तो नीला को वो क्या कर देगा, लाल कर देगा। समझ में आया। तो ये तो वो क्या हो, जल हो। क्या हो, जल हो। अब हम उसके अंदर जैसे ही डाले ना, ये तुरंत लाल हो गया। क्या हो गया, लाल। तो इसका मतलब ये मेरा क्या है, अम्ल है। क्या है, अम्ल है। और ये मेरा क्या है, जल है। आप इस तरीके से पता लगा सकते केवल एक लिटमस पेपर की मदद से कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार है, कौन सा आश्रित जल। आश्रित जल में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है लिटमस पेपर का। लिटमस पेपर का प्रभाव केवल और केवल अम्ल और क्षारक पे पड़ता है। किस पे पड़ता है, अम्ल और क्षारक। लिटमस पेपर ले आइएगा और नींबू के ऊपर डाल दीजिएगा, नींबू गाड़ के उसके ऊपर रख दीजिएगा, या फिर लिटमस पेपर मिल जाएगा, आराम से मार्केट में मिल जाता है। लिटमस पेपर में आप नींबू गाड़ दीजिएगा, जैसे ही नींबू गाड़िएगा ना, तो अगर लिटमस पेपर नीले रंग का है तो वो लिटमस पेपर लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाल। क्योंकि अम्ल नीला को क्या करता है, लाल। लेकिन अगर वही लिटमस पत्र आपका लाल है तो उस पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझ में आ गया क्या। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं। सर्फ में नींबू गाड़ने से तो लाल हो जाएगा। किसमें, सर्फ में, सरफ में। बेस, सर्फ बेस ना है। अच्छा ये बोल रहा है कि अगर सरफ में हम नींबू गाड़ देंगे तो लाल हो जाना चाहिए। तो पहले बताओ, क्या लिटमस है वो सूचक है, नींबू क्या है आपका, अम्ल है, और उसमें क्या है आपका, सरफ में क्या है, क्षारक है। अम्ल क्षारक अलग अलग चीज हुआ। लिटमस लाइएगा, अगर लिटमस पेपर ले आइएगा लाल वाला, और उसको क्या कीजिएगा, एक गिलास में क्या कहते हैं, सरफ घोल के डाल दीजिएगा, तो वो लाल से क्या हो जाएगा, नीला। इसका मतलब वो क्षारक है। समझ में आया। हाँ ये ना, अगर नींबू का पानी में अगर डाल दीजिएगा तो नीला को वो लाल कर देगा, इसका मतलब वो अम्ल है। क्या है, अम्ल है। तो यहां से आप ये याद रखिएगा, अम्ल नीला को क्या करता है, लाल करता है। और क्षारक लाल को क्या, क्षारक जो है वो लाल को क्या करता है, नीला करता है। क्या करता है, नीला। ट्रिक क्या याद रखिएगा, अनीला। क्या याद रखिएगा, अनीला। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, पक्का ना। अम्ल क्या करता है, जल्दी से बताइएगा, नीला को लाल। और क्षारक क्या करता है, लाल को नीला करता है। चलिए अच्छी बात है, यहां तक आपको किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसी को हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। हाँ ये ना, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।